सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं, प्रकट भगवान हैं, शब्द रूप में प्रकट होके आते हैं मालिक। और ये कबीर साहब का अंग है अत सेवक का अंग। तो कैसा सेवक होना चाहिए, कैसा दास होना चाहिए, कैसा भगत होना चाहिए, इसके बारे में सतगुरु ने बताया, खोल के बताया है। कहते हैं सेवक कैसा होना चाहिए और लक्षण क्या होने चाहिए। अगर सेवक जानना है तो कहते हैं भरत के बारे में, भरत की कहानी समझिए। राम का सबसे प्रिय सेवक भरत, हरिश्चंद्र के दास्ता तन को देखिए, बताओ। तो कहते हैं सेवक सेवा में रहे अंत कहूँ ना जाए, और दुख सुख सिर ऊपर सहे कहे कबीर समझाए। आहा, बताओ। कबीर साहब कह रहे हैं कि सेवक है तो सेवा में रहे, तभी सेवक माना जाएगा जब वो सेवा में रहे। और कोई सेवा ही में नहीं है, अगर कोई सेवा ही नहीं कर रहा है अपने सतगुरु की, तो वो सेवक कहाँ से हो गया? हाँ, और कहाँ से वो सच्चा हो गया, कहाँ से फिर? तो सेवक बनना है तो सेवा में रहे सतगुरु की, अंत कहूँ ना जाए, अपने गुरु के चरणों को छोड़ के, सतगुरु को छोड़ के एक पल भी कहीं ना जाए। ऐसे भगत के बारे में कह रहे हैं कबीर साहब। और दुख सुख सिर ऊपर सहे, अगर सतगुरु के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, कितना भी सुख दुख हो, अपने ऊपर सह ले, कहे कबीर समझाए, तब वो आपको अपना सतगुरु, आपका अपना गुरु आपसे प्रसन्न हो जाएगा। कहते हैं ऐसे भगत के ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, अपना सर्वस्व दे देगा वो सतगुरु। कबीर सेवक सेवा में रहे और सेवक कहिए सोए, वो कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभू न होए। आहा, सेवक कहिए सोए। अगर सेवक है, सच्चा सेवक है, दास है, तो कहती हैं सतगुरु की सेवा में तत्पर रहेगा हमेशा, पूरा समय। वो सेवक कहिए सोए, सो नहीं सकता वो कहें कबीर सेवा बना सेवक कभू ना होए। जो सतगुरु की सेवा नहीं कर रहा है तो वो सेवक नहीं हो सकता है। जिसे नींद आ जा रही है तो वो सेवक नहीं हो सकता है। कबीर सेवक मुख है कहा भी, उस सेवा में दृढ़ नाई, वो कहें कबीर सो सेविका लख 84 में। कबीर साहब कह रहे हैं कि सेवक मुख है कहा भी, मुख से तो सेवक कहा जाता है, और सेवा में दृढ़ नाई, अपने आप को कहता है मैं कबीर साहब का सेवक हूँ, और कबीर साहब की सेवा में जो दृढ़ नहीं है, कहे कबीर सो सेब का लख 84 में, वो लख 84 में ही रहेगा, वो लख 84 से उभर ही नहीं सकता है जो अपनी सतगुरु की सेवा में दृढ़ नहीं है, सतगुरु की चरणों की सेवा में दृढ़ नहीं है, सतगुरु से एक पल भी जो अपने सतगुरु से चरणों से दूर रहता है, कहती है वो कबीर सो सेब का लख 84 में, वो लख 84 में रहेगा। ये पक्का विधान है कबीर साहब का। कहते हैं कबीर सेवक सेवा में रहे सेव करे दिन रात, ऐसा भगत चाहिए। कबीर सेवक सेवा में रहे, उस सेवक सेव करे दिन रात सेवा करना है। वो कहे कबीर कुसेव का सन्मुख ना ठहराए। कुसेवक है, कुदास है, कहते हैं जो सतगुरु से प्रेम नहीं करता है, अपना भगवान नहीं मानता है, तो कहे कबीर को सेब का सन्मुख ना ठहराओ, तो अपने सन्मुख ठहरानी नहीं चाहिए उसको। तो कहते हैं कबीर फल कारण सेवा करे और निस दिन जांचे राम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगना दाम। कहते हैं जो कबीर साहब कह रहे हैं जो फल के कारण सेवा कर रहा है, क्या हमें फल मिलेगा, हम सेवा कर रहे हैं तो मुझे फल मिलेगा। 19 दिन जांचे राम, और सतगुरु की परीक्षा दिन पे दिन दे रहा है, परीक्षा ही लिए जा रहा है, सतगुरु को परख रहा है, सतगुरु को कहते हैं जांच रहा है, और सालों सालों जांच रहा है, समर्पण नहीं कर रहा है। उसके बारे में कह रहे हैं कि कबीर फल कारण सेवा करे निस दिन जांचे राम, और कहे कबीर सेवक नहीं। कहते ऐसा व्यक्ति सेवक नहीं है, चाहे चौगना दाम हो जाए, लेकिन वो सेवक नहीं है। कबीर राम धनी जांचे नहीं। जो राम का धनी है, जो सतगुरु का धनी है, वो जांचता नहीं है। राम धनी जांचे नहीं, और सेव करे दिन रात, वो तो अपने सतगुरु को
पकड़ के सतगुरु की दिनों रात सेवा करता है। वो कहे कबीर ते सेवक को, आह राम धनी जांचे नहीं। सतगुरु को एक बार अपने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, और सेवा करे, दिन रात सेवा करे। वो कहे कबीर ते सेवक को काल करे नहीं घात। कहते हैं फिर काल घात नहीं कर सकता है ऐसे भगत को जो अपने सतगुरु से इतना प्रेम करता है। कबीर सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए। और चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। कहते हैं स्वामी और सेवक एक मत होना चाहिए भक्ति मार्ग में, और जो मति मिल गई है तो समझ लो कि फिर पूर्ण मोक्ष की साधना तैयार है फिर। और चतुराई रीझे नहीं, चतुर सुजान न बन जाए कोई भगत। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। कबीर सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। कहते हैं सब कुछ सतगुरु के पास है, 24 रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब पास हैं। अनंत ब्रह्मांड, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश के लोक, सब कुछ कहते हैं सतगुरु के पास है। आपको क्या चाहिए मांग लो। कहते हैं कबीर सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, अपने भाग से पाइए। और सेवक मन से प्यार है, और निस्दिन चरणों लाग। सेवक मन से प्यार है। अब सेवक को प्यार होना चाहिए अपने सतगुरु से, और निस्दिन उसकी सुरत कहाँ होनी चाहिए, निस्दिन चरणों लाग। उसकी सुरत निस्दिन चरणों में होनी चाहिए, सतगुरु के चरणों में, निस्दिन चरणों लाग। कहते हैं कबीर सतगुरु कहे सो शिष्य है, सब विधि कारज होए। और अमर अभय पद पाइए, काल न झपे कोई। सतगुरु कहें सो शिष्य कर कहे। कहते हैं गुरु बहुत दूर से देखता है, तो सतगुरु जो शिष्य को आदेश दे वो करे। सब विधि कारज होए, तब उसके कारज सरेंगे। और अमर अभय पद पाइया, अमर अभय पद है सतलोक। कहते अमर अभय पद पाइया, काल न झंपे कोई। कहते अमर सतलोक पालेगा, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा फिर। कहते कबीर गुरु और साधु को शीश नवावे जाए। कहे कबीर सो सेवका, महा परम पद पाए। कबीर साहब कह रहे हैं गुरु और साधु को, जो अपने सच्चे सतगुरु को शीश नवाता है, कहते हैं वो भगत का उद्धार होगा। कहे कबीर सो सेवक का, महापरम पद पाए। वो महापरम पद होता है, सतलोक चला जाएगा पूर्ण मोक्ष करने के लिए। कहती हैं साहब के दरबार में, आहा मज़ा आ गया। कबीर साहब कह रहे हैं कि साहिब के दरबार में कमी का हु की ना, और बंदा मौज न पा भी तेरी चूक चाकरी माए। कहती हैं अगर तुम भगवान सतगुरु भगवान की शरण में है, दरबार में है, और तुझे किसी चीज़ की कमी है, आहा तो तेरी कमी है बेटा। बंदा मौज नहीं पाव रहा, अगर बंदा तेरी मौज मस्ती में नहीं रह रहा तो तेरी चूक चाकरी में है। तेरी भगवान की में चूक है, तेरी चाकरी में चूक है। तू भगत सही नहीं है, तू दास सही नहीं है, तू सेवक सही नहीं है। कबीर साहब कह रहे कबीर द्वार धनी के पर रहो, और धक्का धनी का खाओ, और कभों का धनी नवाजी जो दर छोड़ना चाहे। कहते हैं कितना ही काल झकझोरे, कल द्वार छोड़ना जाए। काल कितना ही ठोक बजा ले आपको, लेकिन सतगुरु के चरणों से दूर नहीं हो जाना। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी के वाओ। 100 काल झकझोर दे आपको, तब द्वार छोड़ ना जाओ। धूम धाम सहता रहे, आहा धूप और धाम सहता रहे, कभू न छोड़े संग। और पाह बिना लागे नहीं, कपड़ा के बहुरंग। कहती है कितना भी धूप छाँव हो, लेकिन सतगुरु को नहीं छोड़ना है। कहते कबीर कुत्ता राम का, और मुतिया मेरा नाम। और गले राम की जेबड़ी, जित खींचो तित जाऊँ। कबीर साहब कह रहे हैं कि कुत्ता राम का, अपने गुरु का कुत्ता हूँ मैं। और मोतिया मेरा नाम, और मेरा सतगुरु जहाँ मुझे खींचे और तहाँ जाऊँ। इतना होना चाहिए आपको। कबीर तो करे तो बाब हूँ, बाबर हूँ, और दूर दूर करे तो जाए। ज्यों राखे हरि राखे त्यों रहूं, और जो देवे सो खाए। अगर कुत्ते को बुलाते तो तुरंत आ जाता है, और कहते दूध दूध हट तो भाग जाता है।
तो कहते ऐसा भगत होना चाहिए कि अगर सतगुरु बुलाए तो दौड़ता हुआ चले जाए और धिक्कार दे तो तुरंत भाग जाए वहाँ से। जो हरी राख है त्यों रहें, जो दे वै सो खाए। अगर रूखा दे दे तो खा ले, सूखा दे दे तो खा ले, हलवा दे दे तो खा ले, पूड़ी दे दे तो खा ले, गाजर दे दे तो खा ले, पत्ता दे दे तो खा ले, कुछ ना दे तो बैठा रहे। ऐसा चाहिए लो भगत। कबीर मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दे क्या लागेगा मेरा। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अब तो तेरा कुछ है नहीं, तेरे पास जो कुछ है तू मुझे समर्पण कर दे, फिर देखना मैं तुझे दूंगा। जब तू मुझे सर्वस्व न्यौछावर कर देगा तो मैं सब कुछ भी तुझे दे दूंगा। तो ये कबीर साहब के अनमोल अंग हैं। अगला वीडियो आएगा अत सुमरन का अंग, भक्ति में क्या सुमरना है, अजब पजाप क्या है, सब कहते हैं अजब पजाप कैसी सिमरन करना है, होता क्या है, श्वास में क्या है, ये अगले वीडियो में देखेंगे। एक बार जयकार लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम। सत कबीर भगवान की जय।